नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आरक्षण से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई की और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी EWS नीति दिनांक 2 जुलाई 2019 को प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 14, 15(6) और 16(6) के प्रावधानों से असंगत माना और मध्य प्रदेश शासन को स्पष्ट निर्देश जारी कर जवाब तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि OBC, SC और ST वर्ग के गरीबों को EWS का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 15(6) में स्पष्ट प्रावधान है कि EWS का प्रमाण पत्र सभी वर्गों को दिया जाएगा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि गरीबों के लिए आरक्षण में कैसे जाति भेदभाव किया जा रहा है। एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस संस्था की ओर से दायर की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच को याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह और विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने EWS के 10% आरक्षण का लाभ देने के उद्देश्य से प्रमाण पत्र केवल उचित जाति के लोगों को ही जारी किए जाने की पॉलिसी 2 जुलाई 2019 को जारी की है, जिसमें OBC, SC और ST वर्ग को EWS प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार की पॉलिसी की संवैधानिकता को एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस नामक संस्था की ओर से चुनौती दी है। जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ को याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी EWS आरक्षण से संबंधित पॉलिसी दिनांक 2 जुलाई 2019 संविधान के अनुच्छेद 14, 15(6) और 16(6) से असंगत है। उक्त पॉलिसी गरीबों में जाति और वर्ग के आधार पर विभेद करती है। पॉलिसी के साथ EWS प्रमाण पत्र का फॉर्मेट में स्पष्ट रूप से जाति लिखे जाने का लिखा है, जो कि संविधान से असंगत है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ में एक अहम मामले की सुनवाई हुई है, जो कि EWS आरक्षण से संबंधित जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2019 में एक पॉलिसी जारी की और उस पॉलिसी में OBC, SC और ST को एक्सक्लूड कर दिया। अर्थात जो उसमें प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी अभ्यर्थी या कैंडिडेट EWS प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करेगा, उसको उसकी जाति और वर्ग डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(6) और 16(6) से असंगत मानते हुए चुनौती दी गई। उक्त याचिका की आज माननीय डिवीजन बेंच द्वारा सुनवाई की गई और ये माननीय न्यायालय द्वारा पाया कि जो पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की है, एक कंप्लीटली संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(6) और 16(6) से असंगत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गरीब हर जाति वर्ग में होते हैं और बाकी गरीबों को प्रमाण पत्र गरीबी का ना देना और उनको जातीय वर्ग के आधार पर विभेद करना एक कंप्लीटली संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 की मूल भावना के विपरीत है। मध्य प्रदेश शासन से माननीय न्यायालय द्वारा 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है कि आप स्पष्ट करें कि इस प्रकार की पॉलिसी जो कि संविधान के प्रावधानों से असंगत है, क्यों जारी की गई है। जो कि पूर्व में शासन द्वारा इसी केस में जवाब दाखिल किया गया था, उस जवाब को माननीय न्यायालय ने पर्याप्त नहीं माना, क्योंकि जो याचिका में मुद्दे उठाए गए थे, उन मुद्दों के संबंध में जवाब में कोई ऐसा प्रत्युत्तर नहीं दे पाई सरकार जिससे कोर्ट संतुष्ट हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि ठीक है भाई, जब सभी वर्गों के जो कि आपका क्राइटेरिया है 8 लाख रुपए होना चाहिए कम से कम आय वार्षिक परिवार की, और आपका मकान जमीन का भी आपने निर्धारित किया है, और यदि कोई व्यक्ति अप्लाई करता है EWS सर्टिफिकेट के लिए तो आपको प्रमाण पत्र देने में तकलीफ क्यों है, क्यों प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लंबी बहस के बाद माननीय हाईकोर्ट द्वारा ये भी कहा गया कि जो जनहित अभियान विरुद्ध भारत संघ का मामला है 5 जजों की खंडपीठ का है, और हाल ही में 7 जजों की
संवैधानिक पीठ द्वारा आरक्षण में क्लासिफिकेशन वाली जो बात कही, तो उन दोनों फैसलों में भी जो इस याचिका में मुद्दे उठाए गए हैं कवर नहीं किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस याचिका में जो बिंदु उठाए गए हैं वो अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकरण में डिसाइड नहीं किए गए हैं। तो गहन अध्ययन करने के बाद माननीय न्यायालय ने इस पर राज्य शासन को थोड़ा कड़ा रुख भी अपनाया और स्पेसिफिक रूप से सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट करके उसमें जवाब तलब किया है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।